हमारे पास में जो क्वेश्चन है 3.6 का सेकंड का फर्स्ट, रितु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन के आखिरी वाला जो पार्ट रहता है ना, उससे हमको पता चल जाता है कि हमको ज्ञात क्या करना है ना, हमको फाइंड क्या करना है, क्लियर हो जाता है उससे। तो जैसे कि यहां पर हमको क्या बोल रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मान लो कि अगर वो स्थिर जल में तैर रही होती तो कितनी स्पीड से तैरती, और वो धारा की जो चाल है वहां पे जो जहां पे भी वो नदी में तैर रही है उसमें धारा की चाल क्या है ये पूछ रहे हो। तो 2 चीजें पूछ रहे हैं, तो 2 चीजें हमको जो पूछ रहे हैं उसको हम मान लेंगे। आ रही के बाद समझ में नहीं आ रही है? अरे आ रही है हाँ। तो क्या मान लेंगे भाई हम कि माना है ना, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर। देखो चाल जो रहेगी, चाल को हमेशा चाल बराबरी से क्या होता है, दूरी बटे समय, इसलिए यहाँ पे ये बटे का चिन्ह, ऑब्लिक नहीं है ना, किलोमीटर पर आवर। आगे के बाद समझ में नहीं आई है ना, तो 1 किलोमीटर पर आवर ये हो गया। अब इसके बाद में हम मानेंगे कि धारा की चाल है ना, तो धारा की चाल मान लेते हैं कि धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल बराबर से हम मान लेते हैं कि y किलोमीटर पर आवर। कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। मतलब कि क्या है कि जो धारा जो चल रही है, धारा की अपनी खुद की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में y किलोमीटर वो चलेगी। आई के बाद समझ में नहीं आई? इतना समझ में आ गया। अब आपके पास में इस क्वेश्चन में 2 वर्ड है, एक है अनुकूल और एक है प्रतिकूल। तो अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? अनुकूल मतलब कि परिस्थितियां अपने अकॉर्डिंग हो, स्थिति कैसी हो अपने हिसाब से हो, और प्रतिकूल मतलब क्या होता है कि अब स्थिति कैसी हो, अपने विपरीत हो। मतलब कि जैसी धारा बह रही है वैसी ऋतु तैरेगी तो पानी उसको हेल्प करेगा तैरने में। करेगा या नहीं करेगा? अरे करेगा ना। समझ में आई बात की नहीं है? मतलब क्या हुआ कि जब वो धारा के अनुकूल तैरेगी तो धारा उसके साथ साथ चलेगी और उसको हेल्प भी करेगी चलने में। तो दोनों क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड और धारा की स्पीड दोनों क्या हो जाएगी? अरे सेम कैसे होगी? तेज हो जाएगी, लेकिन उसको क्या बोलेंगे अपन, दोनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। दोनों क्या हो जाएगी, प्लस। मतलब एक समय रहेगा निश्चित, उस समय के लिए दोनों के दोनों साथ में जुड़ करके चलेगी। आ रही है क्या बात समझ में कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं बात समझ में? हाँ। उसके बाद में यदि अगर हम समझे कि अगर वो प्रतिकूल चले, मतलब क्या है कि धारा ऐसी बह रही है और उसको तैरना ऐसे है, तो भाई ये अपनी स्पीड से इधर बह रहा है, ये इधर अपने तैरने की कोशिश कर रही है, तो अब उसको ज्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ेगी ना, ज्यादा ताकत भी लगाएगी और उसके बावजूद भी बहुत दूर तक नहीं तैर पाएगी। वो तैर पाएगी क्या? नहीं तैर पाएगी, ज्यादा दूरी भी तय नहीं कर पाएगी, उसको शक्ति भी ज्यादा लगेगी। तो प्रतिकूल में क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना। और अनुकूल में क्या हो जाता, ये धारा बह रही है और धारा के साथ साथ क्या हो रहा है, वो जो ऋतु है वो भी बह रही है। तो अनुकूल में दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस, और प्रतिकूल में दोनों क्या हो जाती है, हाँ। तो अनुकूल में चाल अपन ऐसे लिखेंगे उसको अब, है ना, अनुकूल स्थिति में चाल लिखेंगे अपन। तो अनुकूल स्थिति में चाल, देखो अनुकूल स्थिति में ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, तो यहां पर हमारे पास में दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो x धन y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? है ना, दोनों क्या हो गई, प्लस। और वहीं पर अगर प्रतिकूल स्थिति रहती तो, है ना, प्रतिकूल स्थिति में चाल क्या हो जाती, x माइनस वाई बराबरी से नहीं, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि उसको धारा के विपरीत मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है उसको। आगे ये क्या बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो ये 2 चीजें हैं जिसको कि आपको समझना है, यही 2 जो है क्वेश्चन को बना देंगे, है ना, अनुकूल और
प्रतिकूल। अगर ये बात समझ में आ गई और ये समझ में आ गया हो कि प्लस क्यों लिया है, क्योंकि वो धारा के साथ साथ बह रही तो धारा उसको हेल्प कर रही बहने में, है ना, और ये उल्टा बह रही है तो धारा उसको क्या कर रही है, रोक रही है। तैरने देने से क्या हो रही है, रोक रही है, तो रोक रही है, इसके वहां पे माइनस का यूज करेंगे। आगे यहां तक समझ में। अब हमको क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऋतु धारा के अनुकूल, है ना, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो प्रश्नानुसार, है ना, क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो रहा है भाई हमारे पास में, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं कि ऋतु क्या हो रही है, ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल, है ना, 2 घंटे में, अरे कितना तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। खाना वाना खा के नहीं आती, ऋतु धारा के अनुकूल कितना तैर सकती है, 2 घंटे में कितना तैर सकती है, 20 किलोमीटर। तो अब ये प्रश्नानुसार हो गया। अब हमारे पास में जो अनुकूल के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, तो अनुकूल के लिए क्या एक्स धन वाई है कि नहीं। अब हम जानते हैं हमारे पास में फॉर्मूला होता है चाल बराबरी से क्या होता है, अरे क्या होता है, होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो ये हमारे पास में सवाल है, मतलब ये हमारे पास में फॉर्मूला है, इसी से बनेगा। तो चाल बराबरी से दूरी बटे समय हो गया। अब हमारे पास में अनुकूल के लिए चाल कितनी है, अरे है x प्लस वाई इज इक्वल, दूरी कितनी है हमारे पास में 20 किलोमीटर है, और समय कितना है 2 घंटे। तो 2 से 20 में भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, आगे यहां तक समझ में, ये बन गया x धन y बराबर से 10 हो गया, समीकरण नंबर 1। यहां तक समझ में आ गया। पुनः प्रश्नानुसार, है ना, और एक बार प्रश्न के अनुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या हो रहा है भाई ऋतु के साथ में, ऋतु धारा के प्रतिकूल, एक बार अनुकूल तैर चुकी है, प्रतिकूल ही तैरेगी, है ना। धारा के प्रतिकूल समय उतना ही 2 घंटे है। हाँ, 2 घंटे में कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर तैर सकती है। कितना तैर सकती है, 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, अब इसके लिए समीकरण बनाएंगे हम। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रतिकूल है, और हमारे पास में फॉर्मूला वही है चाल बराबरी से, अरे है कि नहीं है। तो चाल हमारे पास में कितनी है, देखो अब प्रतिकूल के लिए चाल कितनी है ये देखना है हमको। तो प्रतिकूल के लिए चाल कितनी है, अरे प्रतिकूल के लिए चाल निकाल के रखिए ना आपने, कितनी है, है या नहीं है। तो x माइनस वाई इज इक्वल, और उसके बाद में दूरी कितनी है, देखो दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 4, और समय कितना है 2। अरे समझ में आ रहा है, देखो हम 2 दूनी कितना हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल कितना आ गया 2। समीकरण कितने बन गए, ये 2। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आपको पता है कि ये 2 समीकरण बन चुके हैं। अब आप इसको चाहे तो प्रतिस्थापन से करो, चाहे तो विलोपन से करो, चाहे तो वज्र गुणन से करो। अपने को प्रतिस्थापन या विलोपन से करना है। अब एक चीज आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जब आपके पास में गुणांक बराबर दिख रहे हो, गुणांक बराबर दिख रहे हैं इसमें, देखो x के सामने भी 1 है, x के सामने यहाँ पे भी 1 है, दोनों समीकरण में x के सामने 1 है, और y के साथ भी सेम कंडीशन है। तो हमको विलोपन से हल करना सरल पड़ता है। किससे हल करना सरल पड़ेगा, विलोपन से। तो हम इसको विलोपन से करेंगे, है ना। आगे बात समझ में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कि समीकरण 1 व 2 को, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर, किससे हल करेंगे हम, हाँ विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, अब देखो विलोपन विधि से अगर हम हल कर रहे हैं तो हमारे पास में पहला समीकरण क्या है, x धन y इज इक्वल कितना है, अरे है, तो x धन y इज इक्वल कितना हो गया ये 10, और x ऋण y इज इक्वल कितना है, तो x ऋण y इज इक्वल 2। अब एक बात बताओ कि विलोपन विधि में हमको गुणांक बराबर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो गुणांक दोनों ही चर में बराबर है या नहीं है। अब एक चीज और खास है कि यदि विपरीत चिन्ह हो तो हमको चिन्ह भी बदलने नहीं पड़ते। अगर चिन्ह विपरीत हो तो हमको बदलने की जरूरत पड़ती है क्या। तो जरा यहाँ पर ध्यान दो अच्छे से कि यहाँ पे y काय में है, प्लस में है, और यहाँ पे काय में है, अरे है कि नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में विपरीत चिन्ह है, तो हमको चिन्ह बदलने की जरूरत है क्या। तो हम डायरेक्ट समीकरण को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है,
यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गए, मतलब कि जीरो हो गए। वो क्या हो गए? जीरो। लेकिन x और x कितने x हो गए? यहां तक समझ में आया क्या? 10 और 2 कितना हो गया? ये हो गया। अब आपको यहां से किसका मान निकालना है? तो एक से यहां रहने देंगे, गुने का कहां जाएगा? अरे जाएगा नहीं जाएगा? 2 एकम 2, 2 छह, x का मान कितना आया? यहां तक समझ में आया? इस x के मान को हम कहां रख सकते हैं? समीकरण 1 या 2 में। देखो अपना x का मान निकला है, अगर आप यहां रखते हो x का मान 6, तो ये 6 इधर जाएगा, फिर ये माइनस रहेगा। तो बेटर क्या है कि यहां रखो तो ये प्लस में y रहेगा अपने पास में, है ना, इधर जो भी फिर आंसर आए। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? हाँ, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अरे यहां तक भी समझ में आया क्या? क्या है समीकरण 1? उसको जैसा का वैसा उतारो। x धन y बराबरी से 10 है, यही है समीकरण। चलो x का मान कितना है हमारे पास में? धन y बराबरी से कितना हो गया? 10 हो गया। मान किसका निकलेगा? यहाँ से y का निकलेगा, चर है 10। हाँ भाई, धन की राशि एक काय में गई या नहीं गई? चलो y बराबरी से 10 में से 6 के कितना बचा? यहाँ तक समझ में आया क्या? तो अब हमारे पास में x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। जिसको जो माना है ना, उसको लौटा दो। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, या डायरेक्ट लिख सकते हो आप कि ऋतु की चाल बराबरी से x मतलब कि कितना? 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अतः ऋतु की, है ना, ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये यहां पर हमारा सवाल एंड हो जाता है। समझ में आ गया?